हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में झारखंड माध्यमिक आचार्य के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। ये क्लास आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट, बिहार पीजीटी का, जीआईसी एग्जाम के लिए जो जीएस का पेपर है कॉमन होता है उसका प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आपका जीआईसी एग्जाम के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आरपीएससी यानी कि राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट, उसका जीके का प्रैक्टिस सेट, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का और उसके जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। नेट एग्जाम के लिए भी है यहाँ पर प्रैक्टिस सेट। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये नोट्स सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हैं, आप इन्हें ले सकते हैं। थिंकर्स से रिलेटेड नए नोट्स अभी आए हैं, इसमें इंडियन थिंकर्स भी शामिल है, किस तरह से दिए गए हैं। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ तक हो गया था। चलिए शुरू करते हैं। एक कल इससे जुड़ी हुई क्लास हो चुकी है। चलिए ये दूसरी क्लास है। आज यहाँ पर देखिए प्रश्न है, समाज विज्ञानों के विकास में समाजशास्त्र के बारे में निम्न में से क्या सही है। ऑप्शंस है, या अन्य समाज विज्ञानों की जननी है, क्रम से या सबके बाद विकसित हुआ, यह अन्य समाज विज्ञानों के साथ प्रारंभ हुआ, या फिर अन्य समाज विज्ञानों के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। सही पूछा जा रहा है। यहां पर राइट क्या होगा? यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, क्रम से यह सबके बाद विकसित हुआ। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉम्ट की अगर हम बात करें तो इन्होंने विज्ञान का वर्गीकरण दिया था। ठीक है, विज्ञान का वर्गीकरण सिद्धांत कॉम्ट के द्वारा, अगस्त कॉम्ट के द्वारा दिया गया था, जिसमें सबसे पहले ये गणित शास्त्र की बात करते हैं। ठीक है, गणित शास्त्र की बात करते हैं, मैथ्स की बात करते हैं, फिर उसके बाद ये खगोल शास्त्र की बात करते हैं, एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं, थर्ड नंबर पर ये भौतिक शास्त्र की बात करते हैं, फिजिक्स की, फिर इसके बाद ये केमिस्ट्री की बात करते हैं, रसायन शास्त्र, और इसके अलावा वे बात करते हैं जीव विज्ञान की, और लास्ट में ये बात करते हैं समाजशास्त्र की। समाजशास्त्र के बारे में इनका ये भी कहना था कि समाजशास्त्र अन्य समान विज्ञानों की जननी है। इस तरह से स्टेटमेंट इनका एग्जाम्स में पूछा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। महिलाएं और संघर्ष संघमित्रा चौधरी, महिलाएं और नातेदारी लीला दुबे, लैंगिक असमानता और कानून फ्लेविया एग्नेस, लिंग और भूमि अधिकार वंदना शिवा। सुमेलित नहीं है, ये यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए ए बी सी सही है, डी यहाँ पर गलत है। लिंग और भूमि अधिकार से संबंधित कौन है? बीना अग्रवाल है। ठीक है, नाम क्या है इनका? बीना अग्रवाल संबंधित है, वंदना शिवा नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। आगे देखते हैं, यहाँ पर मिलान करना है। धार्मिक लक्षण एक तरफ दिए गए हैं और ये अवधारणा दी गई है। पावनता यानी कि पवित्रता से जुड़े हुए व्यवहार के प्रतिमान, ये कर्मकांड कहलाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें सजीव व्यक्तिकृत आत्माओं अथवा पूर्वजों के भूतों जो आश्रितों में रुचि लेते हैं और मानवीय कार्यों को सक्रियता से प्रभावित करते हैं, ये जुड़ जाएगा आपका सर्वात्मावाद से। विकल्प सी है, देवी देवताओं में आस्था जो मानवीय कार्यों को प्रभावित करते हैं, ये संबंधित हो जाएगा ईश्वरवाद। सी का फोर्थ हो जाएगा। एंड डी का एक धार्मिक आस्था जो देवी देवता तंत्र में विश्वास रखती है, इसे हम क्या कहेंगे? देवकुल। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर सही है। प्रश्न है, प्रतीक किससे संबंधित है? किसी संदेश के प्रेषण से,
किसी संदेश के विचलन से, किसी संदेश के नियंत्रण से, किसी संदेश के अवमिश्रण से। प्रतीक किससे संबंधित है? किसी संदेश के प्रेषण से। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न प्रौद्योगिकी क्रांतियों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। हरित क्रांति, मुद्रण क्रांति, औद्योगिक क्रांति, जैव प्रौद्योगिक क्रांति यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर राइट क्या होगा? मुद्रण क्रांति की अगर हम बात करें तो यह 15वीं शताब्दी में आती है। ठीक है। औद्योगिक क्रांति की अगर हम बात करें तो यह 18वीं शताब्दी। ठीक है, 18वीं शताब्दी हो जाएगा। हरित क्रांति की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं 1967 से 68 में आती है हरित क्रांति। और फिर जैव प्रौद्योगिकी क्रांति की बात करें तो ये 20वीं शताब्दी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसे आप लगाएं। सबसे पहले 15वीं शताब्दी होगा यहाँ पर, विकल्प बी। ठीक है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न है, पूंजीवादी औद्योगिक समाज में श्रमिक वर्ग को अकुशल, अर्धकुशल तथा कुशल श्रमिक की कसौटियां किसने बनाई? यानी कि हम एक तरह से कहें कि पूंजीवादी औद्योगिक समाज में श्रमिक के ये 3 प्रकार किसके द्वारा बताए गए थे? अकुशल श्रमिक, अर्धकुशल श्रमिक, कुशल श्रमिक। यहाँ पर विकल्प में कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, डेरेनड्रॉफ, दुर्खीम यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? डेरेनड्रॉफ होगा। ठीक है, डेरेनड्रॉफ ने ये 3 तरह के श्रमिक के प्रकार बताए थे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। और डेरेनड्रॉफ ने जो संघर्ष का सिद्धांत दिया था, उनके संघर्ष के सिद्धांत को द्वंदात्मक संघर्ष का सिद्धांत कहा जाता है। इनकी पुस्तक है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। और इन्होंने संघर्ष का कारण सत्ता या शक्ति को बताया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आईसीए की बात भी इनके द्वारा की गई है। अब यहाँ पर देखिए, विकास के आर्थिक वृद्धि प्रारूप का किससे सरोकार नहीं है? जीएनपी, प्रति व्यक्ति आय, पूंजी संचय, साधारणता यहाँ पर दिया गया है। संधारिता यानी कि हम क्या हम कह सकते हैं? सस्टेनेबल। ठीक है, तो यहाँ पर सस्टेनेबल ही होगा। डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, वॉइस आ रही है ना? ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए। अब प्रश्न है, निम्न में से पूंजीवाद की प्रमुख आर्थिक संस्था कौन सी है? अत्यधिक उत्पादन, मुद्रा एवं ऋण, मूल यांत्रिकी या फिर उपयुक्त सभी? यहाँ पे बताएं। ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में क्षेत्रवाद को जन्म देने वाला कारक है? शिक्षा का विस्तार, बेकारी की समस्या, क्षेत्रीय संस्कृति को श्रेष्ठ मानना या फिर उपयुक्त सभी? क्षेत्रवाद को जन्म देने वाला कारक पूछा जा रहा है भारत में। क्षेत्रीय संस्कृति को श्रेष्ठ मानना होगा। सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, एंथोनी गिडेंस का रिफ्लेक्सिविटी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन देखिए। विकल्प ए है, प्रतिवर्ती सिद्धांत वह सिद्धांत होते हैं जो स्वयं से संदर्भित हैं। विकल्प बी है, प्रतिवर्ती सिद्धांत के अनुसार विचार भौतिक स्थितियों को प्रतिबिंबित करते हैं। विकल्प सी, यह वह तरीका है जिसमें व्यक्ति लगातार अपने कार्य व्यवहारों को परखता है और उसी के अनुसार उनमें परिवर्तन करता है। या फिर विकल्प डी, वह तरीका जिसमें समाजशास्त्री किसी समुदाय की सामाजिक स्थितियों को प्रतिबिंबित करते हैं। यहाँ पर यह वह तरीका जिसमें व्यक्ति लगातार अपने कार्य व्यवहारों को परखता है और उसी के अनुसार उनमें परिवर्तन करता है। सी यहाँ पर राइट होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, एक फ्रांसीसी दार्शनिक ने मानव भाषा को क्रिया पद्धति बनाकर सामाजिक चिंतन पर अत्यधिक प्रभाव डाला है। वे कौन है? गिडेंस, देरिदा, फूको या फिर इनमें से कोई भी नहीं? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा?
यहाँ पर देरिदा होगा, बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी पुस्तकों के बारे में बात करें तो एक है ऑफ ग्रामेटोलॉजी, ठीक है, एक ये हो जाएगी ऑफ ग्रामेटोलॉजी। इसके अलावा राइटिंग एंड डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, ये 1967 में आती है, इसे याद रखेंगे। स्पीच एंड फिनोमेना हो जाएगी, ये भी 1967 में पुस्तक आती है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। एक पुस्तक है द गिफ्ट ऑफ डेथ। ठीक है, ये है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तर आधुनिक विचारक नहीं है? अलेक्जेंडर, देरिदा, जेम्सन, लियोटार्ड, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। उत्तर आधुनिक विचारक नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर अलेक्जेंडर हो जाएंगे। अलेक्जेंडर नव प्रकारवादी में आते हैं। ठीक है, नव प्रकारवादी हैं, नव प्रकारवाद के ये जनक हैं। इनकी पुस्तक है न्यू फंक्शनलिज्म। न्यू फंक्शनलिज्म इन्होंने पुस्तक लिखी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसने स्वयं को एक संरचनात्मक मार्क्सवादी के बजाय वैज्ञानिक मार्क्सवादी कहा? एंथोनी गिडेंस, हेबरमास, लियो अल्थुसर, ग्राम्सी। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। एंथोनी गिडेंस, हेबरमास, लियो अल्थुसर, ग्राम्सी, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर लियो अल्थुसर हो जाएगा। ये अति निर्धारणवादी में आते हैं। ठीक है, अति निर्धारणवादी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, नव मार्क्सवादी में भी इनका नाम आता है, नव मार्क्सवादी भी इन्हें कहा जाता है, नव मार्क्सवादी भी इन्हें कहा जाता है। इनकी पुस्तकों की अगर हम बात करते हैं तो एक पुस्तक है फॉर मार्क्स है, 1965 में आती है। इसके अलावा रीडिंग कैपिटल है। ठीक है, रीडिंग कैपिटल है, ये भी 1965 में आती है, रीडिंग कैपिटल। ठीक है, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, इसे आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशिष्ट अवधारणा के सेट का शुट्स द्वारा प्रयोग किया गया है? देखकर बताएं। यहाँ पर प्रतीतीकरण, विश्व जीवन, भंडार ज्ञान और उपाय। ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, यहाँ पर देखकर मिलान करें और बताएं। विनिमय की बात किसने की है? पीटर एम ब्लाउ ने की है, एक का सेकंड हो जाएगा। नाट्य कला की अगर हम बात करें, ये गॉफमैन का हो जाएगा। अंतः आत्मनिष्ठता की अगर हम बात करें तो ये शुट्स के द्वारा बात की गई है, इंटर सब्जेक्टिविटी की। और फिर निर्देशिकता की बात किसने की है? गारफिंकल ने की है। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, उस तार्किक क्रम में लगाएं जिसमें पीटर बर्जर ने उसकी व्याख्या की है। बताएं, देखकर बताएं यहाँ पर सही क्या है। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा।
स्वभावगत, संस्थागत, वैधिकरण और बाह्यकरण होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। इनकी बुक्स हैं द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, इन्विटेशन टू सोशोलॉजी। ठीक है, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी आपने कई बार देखी होगी, इन्विटेशन टू सोशोलॉजी एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक संदर्भ समूह के आधार पर निर्माण करता है? सापेक्षिक समानता, सापेक्षिक कठिनाइयां, सापेक्षिक साचर, सापेक्षिक वंचना। संदर्भ समूह की बात सबसे पहले किसने की थी? हाइमन ने की थी। सबसे पहले किसने की थी? हाइमन ने की थी। संदर्भ समूह की बात समाजशास्त्र में सबसे पहले किसने की है? तो याद रखेंगे समाजशास्त्र में सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट किंग मर्टन ने की थी। ठीक है, इसके निर्माण के दो आधार मर्टन के द्वारा बताए गए थे। ठीक है, संदर्भ समूह के आधार की अगर हम बात करें जो मर्टन के द्वारा बताए गए हैं, दो बताए गए हैं। एक तो इन्होंने आकांक्षा को बताया, दूसरा इन्होंने सापेक्षिक वंचना को बताया था। ठीक है, सापेक्षिक वंचना को बताया था। ठीक है, सापेक्षिक वंचना या हम कहें तुलनात्मक अभाव बोध या तुलनात्मक सापेक्षवाद, इस तरह से दिया होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखेंगे। मर्टन ने सबसे पहले मतलब कि समाजशास्त्र में बात की है, ऐसे पूछा जाए सबसे पहले तो हाइमन हो जाएंगे। मर्टन के अलावा रेफरेंस ग्रुप की बात न्यूकॉम के द्वारा की गई है। ठीक है, न्यूकॉम ने की है, ऑटो क्लाइनबर्ग ने की है, ऑटो क्लाइनबर्ग ने की है, स्टॉफर ने की है, स्टॉफर। ठीक है, स्टॉफर के द्वारा की गई है, स्टॉफर ने की है, न्यूकॉम ने की है, ऑटो क्लाइनबर्ग ने की है, शेरिफ ने की है। इन सभी ने रेफरेंस ग्रुप की बातें की हैं। चलिए अब यहाँ पर देखें, बताएं यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? आर के मर्टन किससे संबंधित हैं? आर के मर्टन, पार्सन्स, प्रकार्यात्मक, किसने किसकी बात की है? देखिए मर्टन ने बात की है अनुभूति मूलक प्रकार्यात्मकता की, पार्सन्स बात करते हैं विश्लेषणात्मक प्रकार्यात्मकता की। ठीक है, मेलिनोवस्की की बात करें तो ये आवश्यक प्रकार्यात्मकता की बात करते हो, कोजर संघर्ष प्रकार्यात्मकता की बात करते हैं। संघर्ष का प्रकार्यवाद का जो सिद्धांत है ये कोजर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ए का फोर्थ यहाँ पर है, फिर बी का यहाँ पर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, ए का फोर्थ हो जाएगा, बी का थर्ड हो जाएगा, सी का यहाँ पर सेकंड हो जाएगा और डी का यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। ये है यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शंस गड़बड़ है यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसने दावा किया कि सामाजिक विघटन का मूल स्रोत आदर्श शून्यता है? मर्टन, पार्सन्स, एमाइल दुर्खिम, जॉनसन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक विघटन का मूल स्रोत आदर्श शून्यता है, ये किसने माना? यहाँ पर राइट आंसर आर के मर्टन होगा। ठीक है, आर के मर्टन, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर विकल्प ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और जो हम कह सकते हैं विचलन, ठीक है, विचलन का कारण इन्होंने किसे माना था? सोसाइटी को माना था, समाज को माना था। संघर्ष का कारण सामाजिक संरचना या समाज को किसने माना था? वो डेहरनड्रॉफ यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, डीपी मुखर्जी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? ऑप्शन ए है उन्होंने बोली उपागम का उपयोग किया, विकल्प बी है उन्होंने मार्क्स, डिल्थे और वेदांत के उपागम को मिला दिया, विकल्प सी प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय के बीच परंपराओं का अंतर किया जा सकता है, विकल्प डी आधुनिकता को स्वतंत्र परंपरा के रूप में समझा जा सकता है। डीपी मुखर्जी के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, गलत पूछा जा रहा है और आधुनिकता को स्वतंत्र परंपरा के रूप में समझा जा सकता है, ये यहाँ पर किसका कहना है? ये स्टेटमेंट है किसका? योगेंद्र सिंह का कहना है। ठीक है, योगेंद्र सिंह का ये कहना है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन मार्क्सवादी समाजशास्त्री हैं? विकल्प में यहाँ पर ए आर देसाई, राधा कमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, जीएस घुरिये दिए गए हैं। कौन मार्क्सवादी समाजशास्त्री हैं?
यहाँ पर AR देसाई और DP मुखर्जी होंगे। ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म जो कि समाजशास्त्री के नाम एवं अध्ययन से निर्मित हुआ है गलत है, मतलब फील्ड वर्क से रिलेटेड है। ठीक है, IP देसाई महुआ है, KM कपाड़िया नवसारी, MS गोरे बम्बई, एलन रॉस बेंगलुरु यहाँ पर दिया गया है। देखिए, IP देसाई का महुआ पर फील्ड वर्क रहा है, गुजरात के महुआ पर। KM कपाड़िया का गुजरात के नवसारी पर रहा है। एलन रॉस ने बेंगलुरु पर किया है। यहाँ पर MS गोरे का बम्बई पर नहीं था। ठीक है, अग्रवाल, दिल्ली के अग्रवाल परिवारों पर इनका रहा था। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, BR अम्बेडकर की कृतियों को उनके सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। अब चलिए बताएं यहाँ पर क्या होगा। हु व शूद्रास, ये कब आती है? 1946 में आती है। एलिनेशन ऑफ कास्ट की अगर हम बात करें, ये आती है 1936 में। कास्ट इन इंडिया वाली कब आती है? 1917 में आती है। और इसके अलावा द अनटचेबल्स वाली कब आती है? 1948 में आती है। अब इसे लगाएं। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अंबेडकर ने जाति व्यवस्था को खत्म करने की जब बात की थी, तो इन्होंने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अंतर जाति विवाह होते हैं उनके माध्यम से ही हम जाति व्यवस्था को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये स्टेटमेंट उनके द्वारा भी, घुरिये के द्वारा भी दिया गया था। घुरिये ने अंतर विवाह को जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बोला था। इस तरह से स्टेटमेंट इनका एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। संदर्भ समूह ये जुड़ जाएगा मर्टन से, रेफरेंस ग्रुप। ठीक है, प्राइमरी ग्रुप की बात की जाए तो ये यहाँ पर कूले हो जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम समानाधिकृत समूह की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर दुर्खीम से हो जाएगा कोऑर्डिनेटेड ग्रुप। और यहाँ पर समूह संशक्ति की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये कोजर से जुड़ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, सामाजिक उद्विकास की अवस्थाओं का विश्लेषण सरल यौगिक, दो गुणी यौगिक और त्रिगुणी यौगिक के रूप में किसने किया? मॉर्गन, टाइलर, दुर्खीम, स्पेंसर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर स्पेंसर होगा। और स्पेंसर ने समाज के दो अन्य प्रकार भी बताए थे, जिसमें सैनिक या शिकारी समाज है, सैनिक या शिकारी समाज है, और दूसरा यहाँ पर औद्योगिक समाज है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? औद्योगिक समाज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी है राइट आंसर। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी क्लास। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।